शुरू कर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं चरितार्थ हो रही हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को भातशात आहुति में जलना होगा, जीवन को भातशात आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड के कैडेट त्याग, समर्पण, कर्मठता की मिसाल देते हुए अभी सलामी मंच से गुजरे हैं और कह रहे हो जैसे हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता हो जाए में है। सुंदर नजारा, जोश और वीरता का, बहुत ही रमणीक दृश्य। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से है दिलों में जज्बा और इरादों में बुलंदी, बता भारत तुझे कौन सा आसमां है चूमता। माननीय अतिथि महोदय, की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए परलकोट विद्रोह के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। ओमकार विद्रोह के माध्यम से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आम जन अब बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादनकर्ता बन रहे हैं। इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सौर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए, इस प्रकार कुल 45,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट पर केंद्र सरकार द्वारा 60,000 और राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए, इस प्रकार कुल 90,000 रुपए तथा 3 किलोवाट पर सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए, इस प्रकार कुल 1,08,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि इस योजना को तुरंत लाभ उठाएं। स्वच्छ ऊर्जा केवल पर्यावरण का विकल्प नहीं, अपितु वर्तमान समय की आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता है। सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ई ऑफिस प्रणाली को सभी विभागों में कार्यान्वित किया है। फाइलें अब ऑनलाइन मूव हो रही हैं। इन पर निश्चित समय में निर्णय लिए जा रहे हैं और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। हमने सरकारी खरीदी में पारदर्शिता लाने जेम पोर्टल को अपनाया है। भ्रष्टाचार के मामलों की ईओडब्ल्यू द्वारा पूरी तत्परता से जांच की जा रही है।
पब्लिक पॉलिसी में युवाओं को आगे लाने हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की है। इसके जरिए युवा IIM रायपुर में 2 वर्षीय फेलोशिप कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके गांव, आपके मोहल्ले तक पहुंचे, वहां हितग्राहियों के चेहरे की खुशी और उत्साह देखकर लगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। सुशासन तिहार में 41 लाख से अधिक आवेदन आए और इनमें से अधिक आवेदनों का हमने गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया है। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब आम जनता को कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह तब ठीक होता है जब जनता को कार्यालय जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमने रजिस्ट्री के संदर्भ में 10 क्रांतिकारी पहल की है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी हमने सुनिश्चित की है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण भी हो जाता है। आधार प्रमाणीकरण के चलते किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज बनाने आम नागरिकों को कानूनी विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं है। पारिवारिक दान, हत्या और बंटवारा अब केवल 500 रुपए शुल्क से हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के माध्यम से नियमों को सरल किया है। 5 डिसमिल से कम किसी भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य अवैध प्लाटिंग और जमीन के छोटे टुकड़ों को बांटकर बिक्री पर रोक लगाना है। जनविश्वास विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं। हमने जनविश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है। छोटे छोटे प्रकरणों में कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और नागरिकों का भी समय जिसमें बर्बाद होता है। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे छोटे तकनीकी उल्लंघन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में होगा। युवाओं के लिए शासकीय पदों में भर्ती पर सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापम की परीक्षा का साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने युवा रत्न सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 441 करोड़ रुपए की लागत से हम स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। राज्य के 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की लगातार भर्ती की जा रही है। पिछले महीने हमने NHM के 109 संविदा चिकित्सकों तथा 563 बांड अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हम नवा रायपुर में मेडिसिटी बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाकांक्षाएं तेजी से पूरी हो रही है। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत समाज ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजोन, सब टर्मिनल, बाईपास और ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के नागरिक नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता नीतियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। सफाई इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गाँव में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ ही लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में से 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य किया जाएगा। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना होता है। तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान संग्राहकों के पैर में छाले न पड़े, कांटे न चुभे, इसके लिए हमने चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और अंत्योदय का सुंदर उदाहरण है। टू IC उप निरीक्षक श्री योगेश्वर वर्मा प्लाटून क्रमांक 1 को नेतृत्व प्रदान किया है। प्लाटून क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक श्री प्रशांत जी।
प्लाटून क्रमांक 2 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक श्री अनुज कुमार जी परिचय देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्लाटून क्रमांक 3 छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एपीसी श्री शिव प्रसाद ठाकुर जी प्लाटून क्रमांक 4 को नेतृत्व प्रदान किया था जिला पुलिस बल पुरुष सब उप निरीक्षक श्री राजेश मनी जी। प्लाटून क्रमांक 5 को नेतृत्व प्रदान किया था नगर सेना के श्री प्रमोद सिंह जी ने। प्लाटून क्रमांक 6 जिला पुलिस बल महिलाओं का यह दल परिचय देती हुई श्रीमती नीता राजपुर उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 7 एनसीसी सीनियर पुरुषों का यह दल था श्री सिद्धार्थ रजक ने इस प्लाटून को नेतृत्व प्रदान किया। प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी सीनियर महिला परिचय देती हुई सुश्री हर्षित मड़ैया। प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी जूनियर पुरुष नेतृत्व प्रदान किया है आपने श्री आयुष सिंह जी। प्लाटून क्रमांक 10 एनसीसी जूनियर महिलाओं का यह दल था नेतृत्व प्रदान किया है आपने सुश्री काजल प्रजापति परिचय देते हुए माननीय अतिथि वीर शहीद कौशल यादव जी शहीद हीराधर प्रसाद ठाकुर जी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपकी वीरता को सलाम करते हैं। शहीद नाजिर बख्श जी शहीद ब्रजेश सिंह जी शहीद हरींद्र सिंह जी शहीद आज आदेश पाल जी शहीद नारायण सिंह ध्रुव जी शहीद दुर्वासा लाल निषाद जी हम सभी आपको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और आपकी वीरता को हम सलाम करते हैं। शहीद रजनीकांत सिंह शहीद दल बहादुर शहीद अमित कुमार नायक जी शहीद राम आशीष यादव जी शहीद किरण देशमुख जी शहीद महेंद्र प्रताप सिंह जी आपके चरण कमलों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपकी वीरता को हम सलाम करते हैं। शहीद किरण देशमुख जी शहीद महेंद्र प्रताप सिंह यादव जी शहीद तरुण देशमुख जी शहीद योगेंद्र सिंह जी शहीद वीर साजन तिर्की जी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे जी ऑपरेशन हिफाजत ड्यूटी के दौरान एक भीषण लैंडस्लाइड लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे जी सेवा में सर्वोच्च बलिदान देकर 30 जून 2022 को वीरगति को प्राप्त हुई। शहीद सुरेंद्र सिंह स्क्वाड्रन लीडर सन 1999 में मिशन वायु शक्ति कारगिल युद्ध के दौरान M32 के अभ्यास के दौरान ट्रेन क्रैश में आप वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद सोम बहादुर थापा 13 अगस्त 1913 झीरम घाटी जगदलपुर में नक्सली मुठभेड़ में आप वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद प्रफुल्ल शुक्ला जी दिनांक 25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन यात्रा से वापसी के दौरान जिला सुकमा थाना दरबार जिला जगदलपुर के झीरम घाटी में नक्सलियों के द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट और फायरिंग के दौरान आप वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद अंजुम यादव शहीद सुंदरलाल चौधरी जी दिनांक 12 जुलाई 2009 मदनवाड़ा जिला राजनांदगांव में नक्सली मुठभेड़ में आप वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद आर राम भवन पटेल जी 21 जून 2009 को सुकमा में नक्सली हमले के दौरान मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद प्रधान आरक्षक संजय राय प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ भिलाई जिला नारायणपुर में दिनांक रूम से खड़े हो जाते हैं। फांसी के फंदों को जिन्होंने आजादी का पुष्पहार समझा और बंदूक की गोलियों और तोप के गोलों